कांवड़िए कांवड़ लेकर लंबी यात्राएं करते हैं, लेकिन बीच में विश्राम भी लेते हैं। लेकिन जब बात डाक कांवड़ की आती है तब उन्हें बीच में विश्राम करने की अनुमति नहीं होती है। डाक कांवड़ में जब एक बार कांवड़ उठा लेते हैं तब बिना गंतव्य तक पहुंचे हुए वो रुकते नहीं हैं। डाक कांवड़ियों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही शिवालय में जलाभिषेक करना होता है। ऐसा माना जाता है यात्रा के दौरान कांवड़िए मूत्रमल भी नहीं त्यागते हैं। अगर नियमों को कोई तोड़ता है तो यात्रा खंडित हो जाती है। आमतौर पर डाक कांवड़िए समूह में चलते हैं, लेकिन कभी कभी ये किसी वाहन का इस्तेमाल भी करते हैं। सावन महीने में शिव भक्त के पवित्र नदी से जल लाने की यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। शिव भक्त नदी से जल लाते हैं और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान होती है जिसका लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं और ये यात्रा सावन भर चलती है। कांवड़ यात्रा 4 तरह की होती है, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सामान्य कांवड़ यात्रा में लोग अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं, रुकते हैं और विश्राम करते हुए जल लेने जाते हैं और आते हैं। ऐसे लोगों के लिए पंडाल का आयोजन किया जाता है। आते जाते इन लोगों के खाने की व्यवस्था की जाती है ताकि इन लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आराम करने के लिए रास्ते में पंडाल लगाए जाते हैं और उसके बाद ये लोग अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। डाक कांवड़ वाले कांवड़िए बिना रुके आते और जाते हैं। ये लोग कहीं विश्राम नहीं करते, इसीलिए जब डाक कांवड़ मंदिर आती है तो मंदिर में इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है और इनके लिए रास्ता साफ करा दिया जाता है ताकि ये बिना रुके सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। खड़ी कांवड़ यात्रा में कांवड़ अपने साथ 2 से 3 लोगों को लेकर चलता है ताकि जब वो थक जाए तो दूसरे सहयोगी कांवड़ लेकर आगे बढ़ते रहें। ये कांवड़ रुकती नहीं है, एक दूसरे का सहारा बनकर लोग आगे बढ़ते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा को सबसे मुश्किल माना जाता है। इसमें शिव भक्ति एक नदी के तट से शुरू कर दंड व्रत यानी लेटकर एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में महीने भर का समय भी लग जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा देवादि देव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगाजल भरकर लौट जाते हैं। कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में लंकाधिपति रावण ने की थी। भगवान शिव के परम भक्त रावण के बाद इस यात्रा को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। कांवड़ बांस से बनी होती है और इसे बहंगी कहा जाता है। सावन में कांवड़िए बहंगी में गंगाजल भर के लाते हैं और उसी जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन डाक कांवड़ यात्रा आम कांवड़ यात्रा से थोड़ी अलग होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। यह महीना शिव भक्तों के लिए भी सबसे खास महीना होता है। सावन के महीने में शिव भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। सावन के महीने में सड़कों पर कांवड़ यात्रा करने वालों का हुजूम निकलता है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त गंगा नदी से कांवड़ में गंगाजल भरकर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण महीने में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। कांवड़ यात्रा 3 तरह की होती है: डाक कांवड़ यात्रा, दांडी कांवड़ व खड़ी कांवड़ यात्रा। हिंदुओं में डाक कांवड़ यात्रा सबसे कठिन होती है। आइए जानते हैं डाक कांवड़ यात्रा क्यों सबसे अलग है। डाक कांवड़ यात्रा बाकी कांवड़ यात्रा से अलग है। डाक कांवड़ यात्रा लंबी होती है। डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िए शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं और शिव धाम तक की यात्रा एक निश्चित समय में तय करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा में रुका नहीं जाता है, ये लगातार करनी पड़ती है।
ऐसा माना जाता है कि कांवड़िए कांवड़ लेकर लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन बीच में विश्राम भी लेते हैं, लेकिन डाक कांवड़ यात्रा में विश्राम लेने की अनुमति नहीं होती है। डाक कांवड़ यात्रा में जब एक बार कांवड़ उठा लेते हैं तब बिना स्थान पर पहुंचे हुए रुकते नहीं हैं। मान्यता है कि शिव भक्त रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगाजल से अभिषेक किया था। रावण ने कांवड़ में जल भरकर बागपत स्थित पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। भगवान शिव को समर्पित हैं। हर साल सावन के महीने में ये यात्रा होती है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का खासा महत्व है। मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान है। कांवड़ लेकर जो शिव भक्त निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे दूर दूर से गंगाजल भरकर शिवालयों में जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसका इतिहास क्या है। इस साल की बात करें तो शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। दरअसल इस साल अधिमास की वजह से सावन का महीना 2 महीने तक चलेगा। शिव पुराण के मुताबिक सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान 14 प्रकार के माणिक निकलने के साथ ही हलाहल विष भी निकला। इस जहरीले विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया। भगवान शिव ने ये विष गले में जमा कर लिया, जिस वजह से उनके गले में तेज जलन होने लगी। सामान्य कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जहां चाहे वहां आराम कर सकते हैं। ऐसे कांवड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कांवड़िए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये जमीन से न छुए। डाक कांवड़ यात्रा की बात करें तो इसे 24 घंटे में पूरी की जाती है। इस यात्रा में कांवड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट जाती है। यहाँ ये लोग दल उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद दूसरा दौड़ लगाता है, इसलिए डाक कांवड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। झांकी कांवड़, कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कांवड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कांवड़िए 70 से 250 किलो तक की कांवड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। इसमें बच्चों को शिव बनाकर झांकी तैयार की जाती है। दंडवत कांवड़ यात्रा, इस यात्रा में कांवड़िए अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए दंडवत कांवड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवती शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कांवड़ की खास बात ये होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जलाभिषेक तक कांवड़ को अपने कंधे पर रखते हैं। इस यात्रा में कांवड़ को आमतौर शिव भक्त जोड़े में ही लाते हैं। कांवरिया को साधारण नहीं समझकर कि विशेष भक्त समझकर उनके प्रति सम्मान व आस्था रखनी चाहिए। कांवरिया की सेवा करने का फल भी यात्रा करने के समान है, इसलिए उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा एक भाविक अनुष्ठान है जिसमें कर्मकांड के जटिल नियम के स्थान पर भावना की प्रधानता है, जिसके फलस्वरूप इस श्रद्धा कर्म के कारण महादेव जी की कृपा शीघ्र मिलने की स्थिति बनती है। ये प्रवास कर्म व्यक्ति को स्वयं से, देश से व देशवासियों से परिचित करवाता है। कांवड़ यात्री के प्रति अन्य आम लोगों का क्या कर्म होना चाहिए, इसमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कृपया सर्वजन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।